नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करने वाले हैं जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर, और साथ में आज हम बात करेंगे यूपी प्राइमरी टीचर भर्ती को लेकर। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है आज प्राइमरी टीचर भर्ती को लेकर, जिसका आप वेट कर रहे थे। उसको लेकर क्या लेटेस्ट न्यूज़ है हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करना है, और वीडियो लाइक और शेयर साथ में करनी है। ठीक है दोस्तों, जूनियर एडेड परीक्षा की फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में कि मेरिट लिस्ट के बारे में बताते हैं, बट अभी तक मेरिट लिस्ट के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। कल मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि आपके 20 मार्च से आपके मेरिट लिस्ट के आवेदन शुरू होने की पूरी संभावना है। अब ये तो मैंने बता दिया कि मेरिट लिस्ट का आवेदन शुरू होने की संभावना है, लेकिन किस तरह से ये भी जानना जरूरी है कि आखिर किस तरह से। तो देखिए दोस्तों, मेरिट लिस्ट कैसे लगेगी। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एप्लीकेशन आपका लगेगा, बिना उसके आपका फॉर्म वगैरह जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ। आप देखिए, मेरिट लिस्ट किस तरह से लगेगी वो जान लीजिए। जैसे आपका फॉर्म वगैरह फिल करवा लिया जाता है, तो फॉर्म वगैरह फिल करवाने के बाद कम से कम जैसे आप मान लीजिए 20 मार्च को आवेदन जो है की लिंक ओपन हुई, और वो कम से कम कब तक चलेगी, कम से कम 30 मार्च तक चलेगी। 30 नहीं तो 28 मार्च तक चलेगी आपकी, ठीक है ना। 28 मार्च तक चलेगी। और जो आपके आवेदन है वो कब से चालू होंगे, वो आपके दोस्तों अप्रैल से चालू हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपका जो अप्रैल है, अप्रैल में पूरी प्रक्रिया जो है निपटा दी जाएगी, ये अधिकारियों का कहना है। और हम भी दोस्तों उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब कोई सवाल नहीं बनता इस भर्ती को रोक के रखने का, ठीक है ना। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट इधर से उधर जा चुके हैं, ठीक है ना। वो कैसे, यूपी टीजीटी पीजीटी में तो मैंने आपको पहले से ही बताया था कि उसमें कैंडिडेट जा चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका DSSS भी आया, उसमें भी दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ होगा। अभी आर्मी टीचर टीजीटी पीजीटी पीआरटी का भी रिजल्ट आया है, तो हो सकता है कि उसमें भी कैंडिडेट चले गए हों। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं कि टीचर के अलावा भी कहीं और फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ उनका सिलेक्शन हो गया हो। और ऊपर से आपकी 6000 के करीब सीटें हैं। अब पहले नहीं थी, लेकिन अब जानकारी के अनुसार आपकी जो सीटें की संख्या है वो 6000 के करीब है। यानी कुल मिलाकर वहाँ से आपकी कट ऑफ डाउन हुई, और यहाँ पर सीटें बढ़ने से और ज़्यादा आपकी कट ऑफ जो है डाउन हो गई है। तो मैंने आपको सेकंड सूची के बारे में बताया था, तीसरी सूची के बारे में बताया था। अब सूची क्या है एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। देखिए, कोई फाइनल मेरिट लिस्ट की पहली लिस्ट जारी कर दी, उसमें 100 लोग हैं। 100 लोगों में से दोस्तों कम से कम 50 लोगों ने आपकी ज्वाइनिंग ले ली। अब 50 सीटें खाली रह गई। अब खाली कैसे रह गई, मतलब जिन 50 लोगों का नाम था वो नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्या पता उनका सिलेक्शन कहीं और हो गया हो, इस वजह से उनकी जो सीट है वो खाली रह गई। अब क्या होगा, अब वो 50 जो सीटें हैं उनको लेकर सेकेंड लिस्ट जो है जारी की जाएगी। अब जब सेकेंड लिस्ट जारी कर दी जाती है, तो एक तरह से देखेंगे कि उसमें से 30 लोगों ने सिलेक्शन यानी ज्वाइनिंग ले ली, ठीक है ना। और 20 लोग ऐसे थे जिनका सिलेक्शन कहीं और हो गया हो। संभावना है दोस्तों पूरी, क्योंकि टाइम इतना हो चुका है कि किसी का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा। और जब 20 लोग बचेंगे तो उसको लेकर एक और मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, वो होगी तीसरी सूची। तो आप खुद देखेंगे कि आप तीसरी मेरिट लिस्ट, तो उसमें जो लोग होंगे वो आपके ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए, एक तरह से और समझिए, पहली मेरिट लिस्ट जो जारी होती है, मान लीजिए 70 से लेके 80 गुणांक के बीच की होती है, ठीक है ना। उसमें से मैंने आपको बताया था कि 50 लोगों ने सिलेक्शन ले लिया, 50 लोग ऐसे बचे जो ज्वाइन नहीं करे, मतलब उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली। और फिर देखिए, अब वो जितना गुणांक है वो गुणांक तो बेकार गया उनका। अब जो सेकंड सूची आएगी उसमें गुणांक कम हो जाएगा। फिर उसमें गुणांक कितना होगा, फिर जो सेकंड सूची में 50 जो सीटें हैं उन पर गुणांक 65 से लेकर 70 के बीच में लगाया जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से भी मैंने आपको बताया था कि 30 लोगों ने ज्वाइनिंग ले ली, और 20 लोग ऐसे हैं जिनका गुणांक 65 से 70 के बीच में है, बट उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। यहाँ पर उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली,
क्योंकि हो सकता है कि उनका सिलेक्शन कहीं और हो गया हो। और जो 20 लोग बचे उनकी जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वो 60 से लेकर 65 के बीच में की जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वैसे वैसे आपकी गुणांक जो है वो भी कम होता जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी कट ऑफ जो है दोस्तों डाउन होगी, कट ऑफ जो है डाउन होगी और गुणांक जो मेरिट लिस्ट है वो डाउन पर डाउन होती चली जाएगी। यानी जिनका कम गुणांक भी है उनका भी सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, पूरी संभावना है कि कम गुणांक वालों का भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये पूरी संभावना है कि अपर गुणांक वालों का सिलेक्शन कहीं और हो गया होगा, ठीक है ना। अब ये बात तो रही आपकी जूनियर एडिट की। अब बात करेंगे हम यूपी प्राइमरी टीचर की, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, जनवरी में एक बात चली थी कि आपकी 97,000 टीचर भर्ती निकलेगी प्राइमरी में, पर वो बात आपकी हवा में ही रह गई। यानी कोई भर्ती देखने के लिए नहीं रही, धरना भी दिया गया इसके लिए, बट कुछ भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। उस टाइम सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। देखिए, मैं राजनीति नहीं कर रहा, ध्यान से सुनिए, मैं एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ। उस टाइम सरकार बीजेपी की थी और अब जो चुनाव के बाद है वो भी सरकार अब बीजेपी की है, तो पूरी संभावना बनती है कि उस बात को अब मद्देनज़र रखा जाए। यानी आपकी भर्ती तो आएगी, अब आपकी भर्ती दोस्तों ज़रूर आएगी। और कम से कम प्राइमरी में अगर सीटों की संख्या को लेकर हम बात करें तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो खाली हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाएगा दोस्तों इस साल से। वो क्या है? वो ये है कि आपका बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, और जो जूनियर की भर्ती जो आएगी उसमें आपकी प्राइमरी वाले एलिजिबल नहीं होंगे, यानी बीटीसी वाले एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है ना। और प्राइमरी टीचर भर्ती में बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे, और ये एक तरह से ठीक भी है। और एक बात और निकल कर आई है, वो क्या है? वो है आपकी एकेडमिक को लेकर, कि आपकी एकेडमिक जो है नहीं लगेगी, आपकी सिर्फ और सिर्फ स्कोरिंग के बेस पर होगा। आगे जो भर्तियां होंगी उसमें सेंट्रल में भी यही पैटर्न अपनाया जाता है और सिलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है। टीचर क्वालिटी के मिलते हैं, क्वांटिटी नहीं होती। तो एकेडमिक तो दोस्तों वैसे भी बेकार है, एकेडमिक से क्वांटिटी बढ़ती है और बेकार टीचर मिलते हैं। ज़्यादातर संभावना होती है कि टीचर ऐसे मिलते हैं जिन पर कुछ भी नहीं आता, वो ऐसे ही टीचर बन गए हैं, ठीक है ना। अब 97,000 इसका विज्ञापन कब तक आ सकता है दोस्तों? अप्रैल की फर्स्ट वीक में इसकी पूरी पूरी संभावना है कि 97,000 पदों पर जो विज्ञापन है वो आपका देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अप्रैल के करीब ही दोस्तों आपके यूपी टीजीटी पीजीटी भी आने वाला है, एलटी ग्रेड भी आने वाला है, यानी पेपर बहुत सारे आने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ तैयारी करें अपनी आप, ठीक है ना। उसी में आपका फ़ायदा है दोस्तों, क्योंकि भर्तियां अब निकलेंगी, क्योंकि इलेक्शन का मामला गया, सरकार वही है, ठीक है, जो पहले थी। प्रक्रिया वहीं से चालू होगी जहाँ से आपकी प्रक्रिया रोकी हुई थी, ठीक है ना। अब ये सोचो कि अब सब सरकार भूल गई होगी, नहीं दोस्तों, सारी बातें आपके मद्देनज़र है, वहीं से प्रक्रिया चालू होगी। और अब प्रक्रिया में जो है तेज़ी आएगी, यानी आपकी जो पेंडिंग की जितनी भी प्रक्रिया है, आपकी अकेली जूनियर एडिट की प्रक्रिया पेंडिंग में नहीं है, आप इतना ध्यान रखिए। सारी प्रक्रिया है, यूपीएसआई है, लेखपाल है, बहुत सारी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया हैं जिसका रिजल्ट आ चुका है बट आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। ऐसी प्रक्रियाएं जिनका रिजल्ट आना बाकी है, ऐसी प्रक्रिया हैं जिनका पेपर होना बाकी है, ठीक है ना, और ऐसी प्रक्रिया हैं जिनके आवेदन होना बाकी है। सारी की सारी आपके पेंडिंग में चल रही हैं, ठीक है ना। लेकिन अब जो जितनी भी पेंडिंग में भर्तियां हैं उन सब पर दोस्तों ध्यान दिया जाएगा और सारी की सारी दोस्तों निपटा दी जाएगी। यानी अब जो जितनी भी पेंडिंग की भर्तियां हैं उन्हीं को पहले निपटाया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर करें, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें।
और जो घंटी का बटन दे रखा है उसे भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।